Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दोनों सहयोगी प्रियांशु मिश्रा और निशांत गुप्ता। हाजिर हूं एक बार फिर से 3 बड़ी खबरें और 3 रिपोर्टर के साथ। आज उत्तर प्रदेश में कौन सी 3 ऐसी बड़ी खबर हैं जिसको लेकर चर्चाएं आम हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर। सबसे बड़ी खबर जो बिजली को लेकर है, खासकर उन संविदा कर्मियों को लेकर है जो 72 घंटे की हड़ताल पर जा चुके हैं रात से। ऐसे में मौसम भी खराब हो गया और जहां की बिजली खराब हुई वहां की खराब ही रह गई। तो क्या कितना असर है, कितना बेअसर है और क्या इंतजाम किए हैं प्रशासन ने, सरकार ने, इसको लेकर हमें बताने वाले हैं निशांत गुप्ता। दूसरी बड़ी खबर जो है प्रियांशु मिश्रा बताएंगे, जो 69,000 शिक्षक भर्ती का जिन्न है वो फिर से एक बार बाहर आ गया। अक्सर 69,000 शिक्षक की भर्तियां चर्चाओं में रहती हैं। इस बार उन अध्यापकों पर तलवार लटक गई है जो जिनकी आहर्ताएं पूरी नहीं हुई हैं, उन्हें बर्खास्त तक किया जा सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो प्रियांशु मिश्रा बताएंगे और हम आपको बताने वाले हैं कि योगी सरकार ने सीमांत और छोटे किसानों को कौन सा तोहफा देने की तैयारी कर ली है, उनके लिए क्या कुछ योगी सरकार नई योजना लाने जा रही है, ये हम अपनी रिपोर्ट में आपको बताएंगे। पहले हम आपको लेकर चलते हैं, चूंकि भीषण गर्मी है और ऐसे में बिजली का जाना और खासकर किसानों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत का सवाल इसलिए है कि इस दौरान गन्ने की सिंचाई हो रही है, साथ ही धान की रोपाई का समय हो गया है, खेतों में पलावा दिए जाने का भी समय है और जो बेड़ है, जो पौध अभी से तैयार किए जाने की जो तैयारी चल रही किसानों की, उस पर बिजली की सप्लाई किस तरह पानी फेर रही है या परेशानी का सबब बनी है, इन सभी बातों को बताएंगे निशांत गुप्ता। तो निशांत, जरा बताइए, आप सुबह से नज़र रखे हुए हैं कि संविदा कर्मियों की जो हड़ताल है 72 घंटे की, शासन ने उससे निपटने क्या इंतजाम किए और अब तक कितना उसका असर है और प्रशासन द्वारा कितना बेअसर की गई है। हाँ बिल्कुल सर, सबसे पहले बता दें कि जो ये बिजली संविदा कर्मचारी की 72 घंटे का कार्य बहिष्कार है, ये इसलिए है क्योंकि संविदा कर्मचारियों की छटनी हो गई थी। पूरे प्रदेश में, चाहे आपको बताएं कि मध्यांचल हो, पश्चिमांचल हो, दक्षिणांचल हो या पूर्वांचल हो, सभी जगह पर छटनी की गई थी और इसी के चलते करीब 28 से 30 हज़ार संविदा कर्मचारी पूरे प्रदेश से निकाले गए थे, जिसके बाद संविदा कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश था। उन्होंने शुरुआत की थी और प्रदर्शन से, जहाँ पर उपकेंद्र पर प्रदर्शन किया, उपकेंद्र के बाद ये अपने अधिशासी अभियंता कार्यालय पर किए, फिर मुख्य अभियंता पर किया। उसके बाद 15 मई को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जाकर शक्ति भवन के पास वहाँ पर बैठ करके इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। और उस दौरान जब विरोध प्रदर्शन ये कर रहे थे तो प्रदर्शन करने के साथ में इनके जो ऊपर, जैसा कि बताया जा रहा था कि जब इन्होंने प्रदर्शन किया था तो उसी दौरान भारत और पाकिस्तान के तनाव को देखते हुए उन्होंने अपना स्थगित कर दिया था प्रदर्शन और सीधे वो चले आए थे अपने अपने मुख्यालय पर। उन्होंने कहा था कि हम सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उस दौरान उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी जो है, उनके जो ओएसडी हैं, उन्होंने मुलाकात की थी इस संगठन से और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इनकी छटनी पर विचार किया जाएगा और इनको रोका जाएगा, जहां तक कि एमडी से बात करके। लेकिन निष्कर्ष बिल्कुल शून्य निकला, जिसके चलते बिजली विभाग के जो संविदा कर्मचारी हैं, इन्होंने फिर एक रूपरेखा तैयार की और 19 मई की रात जैसे 12 बजता है, यानी कि 20 तारीख लग जाती है, प्रथम पाली में ये कार्य बहिष्कार पर चले जाते हैं। पूरे जनपद, पूरे प्रदेश के जो भी पूर्वांचल में है, दक्षिणांचल में है, मध्यांचल में है, सभी लोग जो हैं ये लोग अपने विरोध प्रदर्शन करते हैं। और लखनऊ में इको गार्डन में इस वक्त वहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, जो मौका हम आपको बता रहे हैं, जो इंडिया ने जानकारी जुटाई है, वहाँ पर अभी भी प्रदर्शन चल रहा है। सीतापुर के जनपद कार्यालय की बात करें तो यहाँ पे सुदामापुरी में जो स्थित बिजली विभाग का कार्यालय बना है, वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसे में जब इनके 72 घंटे का ये कार्य बहिष्कार की प्रदर्शन है, इनकी मांगे हैं कि इनकी छटनी रोकी जाए, उसी दौरान आज
मौसम ने जो है अजीब से अंगड़ाई ले ली, जिसके चलते सीतापुर में बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। चाहे हम अगर शहर की बात करें तो भी यहाँ ध्वस्त रही, खास तौर से इसका असर जो पड़ा वो ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ा। अब अगर हम बात करें तो सीतापुर में करीब 33/11 केवी के जो पावर हाउस है वो 54 पावर हाउस हैं, जिनमें से 1 दर्जन से अधिक पावर हाउस पर ब्रेक डाउन हो गए। यानी कि जब वहाँ पावर हाउस से उनके जो फीडर्स होते हैं वहाँ लाइट नहीं पहुँचेगी तो सबसे बड़ा असर उपभोक्ताओं पर पड़ा। इसी के चलते अगर हम बात करें तो 228 फीडर हैं, उनमें से 50 से अधिक फीडर जो है वो भी ब्रेक डाउन हो गए। तो जब फीडर ब्रेकडाउन हो गए, लाइट नहीं रही, सुबह से त्राहिमाम बसता रहा। बिजली विभाग ने जब पता चला था उनको संविदा कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे, तो ऐसे में उन्होंने अपने अधिकारियों जैसे कि एक्सीएन जो होते हैं उन्होंने सीधे जिम्मेदारी तय की एसडीओ को, और एसडीओ ने जेई को, और जो लाइन टीजू2 होते हैं विद्युत और लाइन, इनकी तैनाती कर दी अपने अपने स्टेशनों पर। लेकिन जो बिजली संविदा कर्मचारी काम करते हैं, सीढ़ी खींचते हैं, तारों पर चढ़ते हैं, उनका अभ्यास है 10 से 15 साल 20 साल कोई नौकरी कर रहा है, ऐसे में जब वो नहीं कर पाएंगे तो बिजली कहाँ तक का वो सही कर पाएंगे। एक एक सब स्टेशन पर जब मैंने आपको बताया कि करीब 50 से अधिक फीडर जो बंद पड़े हैं, तो जो लाइन टीजू2 काम कर रहे हैं वो कितना काम कर पाएंगे। तो सीतापुर में अभी भी शहर की बात करें तो यहाँ पर अभी भी कुछ ऐसे फीडर है जो चालू नहीं हो पाए हैं। और मध्यांचल में अगर बात करें तो 19 जिलों में प्रदर्शन चल रहा है, पश्चिमांचल में 11 जिले में प्रदर्शन चल रहा है, दक्षिणांचल में 9 जिलों में चल रहा है, और पूर्वांचल में 3 जगह जो है 3 जिलों में चल रहा है। लखनऊ में आंशिक रूप से चल रहा है, क्योंकि लखनऊ एक बड़ा क्षेत्र है और वहाँ पे जो छटनी हुई थी तो कुछ हिस्सों में उनकी छटनी की गई थी, जिसके बाद वहाँ पे कुछ हिस्सों में जब छटनी की गई थी तो कुछ हिस्से इसमें शामिल है जो अपना विरोध प्रदर्शन सर कर रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि 28 से 30 हज़ार जो है विद्युत संविदा जो बिजली संविदा कर्मचारी वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में जो इनका संविदा कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन है वो थोड़ा बेअसर दिखा, क्योंकि वहाँ के जो चीफ इंजीनियर थे उन्होंने तैनाती तो पहले से ही अपनी ड्यूटी अधिकारियों को तय कर दिया था, लेकिन कहा था कि जो भी अगर हड़ताल में शामिल होगा या कार्य बहिष्कार में शामिल होगा तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। और ऑल इंडिया ने भी जो सूत्रों से अपनी जानकारी जुटाई है, अगर बात करें तो बिना नाम लिए तो अधिकारी के द्वारा माध्यम से जानकारी मिली है कि जो अधिकारी जब बैठक करते हैं, वीसी करते हैं, तो उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी संविदा कर्मचारी अगर दिक्कत दे रहा है तो उसे सीधे नौकरी से निकाल दे, मतलब उसे बर्खास्त कर दे। सीतापुर में 1192 संविदा कर्मचारी, जिसमें से 431 संविदा कर्मचारी निकाल दिए गए, छटनी हो चुकी है, लेकिन अधिकारी जो ऊपर सीट नेतृत्व तो बैठा है, उनका जो एमडी लोग बैठे हैं, वो जब वीसी करते हैं तो साफ तौर पर देते हैं कि जो संविदा कर्मचारी दिक्कत कर रहा है उनको सस्पेंड करिए, उनको नौकरी से हटाइए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर जब ये बिजली संविदा कर्मचारी अगर लाइट सही कर रहे थे तो इनकी जगह पर कौन करेगा? वही संकट आज आ गया। जैसे मौसम खराब हुआ, कई जगह पर पेड़ टूट गए, तारों पर गिर गए, बिजली व्यवस्था चरमरा गई, बड़े बड़े तार थे वो सब ब्रेक डाउन हो गए हैं, कहीं कोई लाइट नहीं है। और ऐसे में सर आपने जो सही कहा कि जिस तरह से ग्रामीण अंचल में जो फसल चल रही है, गन्ने की गुड़ाई हो रही है, धान की रोपाई के लिए मेढ़े बांधे जा रही हैं, तो पूरी तरीके से जो सरकार की योजना थी कि किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, मुफ्त पानी मिलेगा, तो पानी सर कहाँ से मिल जाएगा जब वहाँ पर बिजली ही नहीं है। बिजली पूरी तरीके से आज ठप पड़ी है, नलकूप पूरी तरीके से बंद हो गए। अधिकारी सिर्फ ये कह रहे हैं कि सर हम दुरुस्त करा रहे हैं, तो जो लाइट पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है, उनमें जो फीडर बंद हुए हैं, तो किसान के साथ में बिजली उपभोक्ता जो वो भी परेशान हो, चाहे शहर का हो ग्रामीण, खास तौर से ग्रामीण का जो है वो परेशान है, क्योंकि शहर में मुख्यालय है, अधिकारी रहते हैं, नेता रहते हैं, सभी लोग अपने अपने जो है व्यवस्था उनके पास की गई। अधिकारियों ने वैकल्पिक व्यवस्था भी करा दी थी कि वहाँ पर जेएसडीओ तैनात कर, लेकिन जो ग्रामीण अंचल में वो गाँव के आदमी की वैसे भी कुछ कम बिजली मिल रही थी और अब तो पूरी तरीके ध्वस्त हो गई है, जिसमें से उनको बिजली नहीं मिल पा रही है। और अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे फीडर सर हैं जिसमें पूरे फीडर जैसे क्षेत्र में बने हुए वो पूरी तरीके से बंद है। जैसे कि हम बात करें तो बिस्वा के जो 5 बिस्वा ग्रामीण में 5 फीडर बने, वो पांचों जो है वो ब्रेक डाउन है। लहरपुर टाउन में 5 फीडर है, इसमें 2 जो है ब्रेक डाउन हो गए हैं। अटरिया में भी 4 फीडर है, इसमें 2 ब्रेक डाउन हुए हैं। नैमिषारण टाउन में 2 फीडर है, वहाँ 1 पर काम चल रहा है। तो ऐसा नैमिषारण में भी जो अधिकारी जानकारी मिली है कि 1 फीडर काम कर रहे हैं, तो 1 फीडर से दूसरी सप्लाई दिलाते हैं, लेकिन सप्लाई सर दिलाना उनके लिए थोड़ी भर की भले उपभोक्ताओं को राहत मिल जाए। बड़े बड़े तार इस समय टूटे पड़े हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, कर्मचारी कोई काम करने वाला है नहीं। जो 431 छटनी हुई थी वो तो विरोध प्रदर्शन में शामिल है, लेकिन अन्य जो उनके साथी थे, क्योंकि सबसे बड़ा स्लोगन इन्होंने यही दिया था कि एक है तो सेफ है, जैसे योगी जी कह रहे थे, उसी के नेतृत्व में इन संगठनों के कर्मचारियों ने भी यही कहा कि अगर हम लोग एक रहेंगे तो ही
सब न्याय मिल सकेगा और छटनी रुकेगी। अगर कहने बरखा का मतलब ये है कि जो संविदा कर्मियों की हड़ताल है उससे अभी फिलहाल बिजली व्यवस्था लड़खड़ा गई है। इस बीच एक खबर और आ रही है निशांत कि एक और भार पड़ने वाला है उपभोक्ताओं पर। एक बुरी खबर आ रही है उन उपभोक्ताओं के लिए जो सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि 30% जो है बिजली बढ़ाने की बात सामने आ रही है। तो एक तरफ बिजली सप्लाई को लेकर भीषण गर्मी है, वो दुरुस्त नहीं है, दूसरी तरफ 30% बढ़ोतरी की बात आ रही, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए 30% जो बढ़ोतरी है उनका सीधा मकसद ये है कि 2025 और 26 के जो नियामक आयोग है उसका प्रस्ताव अभी भेजा गया है और करीब जो 12,000 करोड़ रुपए का जो घाटा था वो उपभोक्ताओं को 30% जो बिजली बिल की फीसदी बढ़ाई जाएगी उससे वसूला जाएगा। यानी कि उपभोक्ताओं को ही हर तरफ से संकट झेलना है। स्मार्ट मीटर जो लगाए गए थे उसमें उपभोक्ताओं के साथ बहुत बड़ा समझिए कहें तो धोखा हुआ। जैसे उपभोक्ताओं ने कहा भी था कि उनका धोखा हो गया है, उनके वहाँ कोई बिल लेने नहीं आ रहा है। जो मीटर उनके 300-400 रुपये का बिल आ रहा था उनके वहाँ हज़ारों का बिल आ रहा है, बल्कि यूज उनके यहाँ कम हो रही है। तो स्मार्ट मीटर की बात करें तो जिस तरह से पोलरिस कंपनी एक थी वो मीटर लगा रही थी, जिसको अधिकारियों ने भी माना था, जो ऊपर बिजली विभाग के अधिकारी उन्होंने भी इसके ऊपर जांच बैठा ली थी और जांच में पाया गया था कि पोलरिस मीटर जो है वो पूरी तरीके से खराब है। लेकिन उसके बाद भी पोलरिस प्राइवेट कंपनी है, ये मीटर जो है शहर में जा के हर घरों में ज़बरदस्ती लगवा रही थी। अधिकारी उसमें साथ दे रहे थे कि इनको मीटर लगवाइए, ये मीटर सही है, बार बार बयान दे रहे थे। लेकिन जब जांच की गई थी तो जांच में पहले ही आ गया था कि ये मीटर पूरी तरीके से खराब है, ये सही नहीं है, ये रीडिंग और बिजली उपभोक्ताओं को जो बिल है उसमें बढ़ के आ रहा है। ये माना था बिजली विभाग के अधिकारियों ने सर। बिल्कुल, तो बिजली व्यवस्था को लेकर ये दावे किए जा रहे थे और ये हकीकत में भी कि पिछली सरकारों से बेहतर योगी मोदी की सरकार बिजली व्यवस्था किए हुए है। लेकिन निजीकरण को लेकर जिस तरीके से बवाल मचा पड़ा है ये कोई पहली बार नहीं है। आप पिछली बार भी जाइए, हर साल ऐसी नौबत आती है, कभी अधिकारी हड़ताल पर चले जाते हैं तो कभी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं और ये सारा कुछ निजीकरण को लेकर विरोध हो रहा है। संविदा कर्मियों को निकाला गया है और उनके परिवार पर क्या बीत रही है ये सभी जानते हैं, जो बिजली व्यवस्था की रीढ़ है। और वही बिजली व्यवस्था जब बिगड़ती है तो सिर्फ और सिर्फ संविदा कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर भीषण गर्मी में वो तारों के बीच जाता है और बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करता है। संविदा कर्मी पर जब आफत आ गई तो उन लोगों ने 72 घंटे की हड़ताल कर एक अल्टीमेटम दिया है सरकार को, और सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था जरूर की है लेकिन बिना संविदा कर्मियों के शायद ये वैकल्पिक व्यवस्था ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। तो फिलहाल अब निजीकरण और संविदा कर्मियों की जो मांगे हैं इसको लेकर के सरकार का क्या रुख रहेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज चूंकि हम जब बातचीत कर रहे हैं तो अभी कुछ ही देर बाद 20 घंटे हो जाएंगे हड़ताल को। 20 घंटे में ही इतने बड़े पैमाने पर बिजली व्यवस्था चरमरा चुकी है, ये कैसे दुरुस्त होगी ये बड़ा सवाल बना हुआ है। अब चलिए हम दूसरी खबर की तरफ चलेंगे। हमारे सहयोगी प्रियांशु मिश्रा हमें बताने वाले हैं कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसका फिर से जिन्न कौन सा बाहर निकल आया और अब किसमें बेचैनी है और कितनी संख्या है ऐसे शिक्षकों की जिन पर कार्रवाई की तलवार लटकने वाली है। जी बिल्कुल सर, जैसा कि बताया कि केवल संविदा कर्मी ही नहीं, अब जो है उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक नौकरी पा गए हैं उनकी नौकरी पर भी तलवार लटक गई है या एक आदेश जो हुआ है उससे हड़कंप मचा हुआ है कि उनको नौकरी से बर्खास्त या सेवा समाप्ति का जो है आदेश सुनाया गया है, वो हटाए जाएंगे शिक्षक। पूरा मामला सर बताते हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की सर हम अधिकारियों की अगर हम पेचीदगियों की बात करें या कारगुजारियों की बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती जो है 2018 में सर शुरू हुई थी और 2025 7 सालों में भी इसके साइड इफेक्ट वो हैं कि जो उसमें चयनित हो गए शिक्षक उनको अभी भी नहीं भरोसा है कि उनकी नौकरी कब छिन जाए। सर इस बार जो आदेश आया है वाकई में नींद उड़ाने वाला आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपने एक आदेश में कहा है फैसला सुनाते हुए कि 22 दिसंबर 2018 तक जो आवेदन तिथि थी इस सर भर्ती प्रक्रिया में उसमें जिन अभ्यर्थियों का बीटीसी पूरा नहीं हुआ था या जो बीटीसी अभ्यर्थी कर रहे थे उनका रिजल्ट नहीं आया था या रिजल्ट आ गया था
उनकी बैक लग गई थी। वो जो शिक्षक हैं ऐसे करीब सर 6000 हैं, उनकी नौकरी लग गई थी। ये अपने अपने ज़िलों में तैनात हो गए थे। लेकिन अब जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है, फैसला सुनाते हुए, जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव हैं सुरेंद्र कुमार तिवारी, उन्होंने अपने एक पत्र जारी किया है उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के बीएसए के। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका बीटीसी पूरा नहीं हुआ था 22 दिसंबर 2018 तक और वो नौकरी कर रहे हैं, उनकी सेवा समाप्त की जाए। साथ ही जो अधिकारी और कर्मचारी इसमें लगे हुए थे नौकरी देने में कि बिना गाइडलाइन के उनकी नौकरी दे दी, बीटीसी सर पूरा नहीं हुआ, ये नौकरी कर रहे हैं, उन पर भी गाज गिरेगी, उनके भी सूची मांगी गई है। लेकिन सर सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इन अभ्यर्थियों ने अगर गलत किया था, गलत तरीके से आवेदन किया था, तो वहाँ पर बैठे जो जिम्मेदार थे वो क्या कर रहे थे? बीटीसी पूरा नहीं हुआ और अभ्यर्थी नौकरी कर रहा है, शिक्षक बन गया। वो कर्मचारी क्या कर रहे थे? जो काउंसलिंग में लगे हुए थे। तो तमाम ऐसी सर चीज़ें हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर हम शुरुआत से सर बात करें, कट ऑफ में बात करें, तब भी जो है बच्चों ने विरोध प्रदर्शन किया या अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद जो मेरिट सूची जिलेवार बनाई गई उसमें भी विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके बाद चयन प्रक्रिया की बात करें, उसमें भी विरोध प्रदर्शन हुआ। अगर हम आरक्षण की बात करें तो आरक्षण में तमाम तरह की विसंगतियां पाई गई। आज भी जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो आज भी लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सर एक आदेश सुनाया था कि फिर से आरक्षण बनाया जाए, तो जनरल वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर उतर आए थे। तो सर शुरुआत से लेकर अभी तक केवल विसंगतियां आई हैं। और अब जो सर ताज़ा हालात हैं उसके बारे में हम आपको बता दें कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया थी, इसमें आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 थी। इसमें उन शिक्षकों को हटाया जाएगा कि 22 दिसंबर 2018 तक जिन अभ्यर्थियों का बीटीसी पूरा नहीं हुआ था, यानी कि उन्होंने बीटीसी की परीक्षा दी थी, पास नहीं कर पाए थे, उनका बैक पेपर आ गया था, उन लोगों ने भी आवेदन कर दिया था। तो उत्तर प्रदेश में करीब 6000 सर अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अब शिक्षक बन गए हैं और इनके लिए जो आदेश जारी हुआ उनमें साफ साफ कहा गया है कि इनकी जो है सेवाएं समाप्त कर दी जाएं। साथ ही इनको जो चयन करने वाले दोषी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और चयन समिति के सदस्य हैं, इनकी भी सूची भेजी जाए। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के ऑफिस में इनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी और इन पर कार्रवाई की जाएगी। और तो सबसे पहले सर बताएं कि इस भर्ती की जो अधिसूचना है वो 1 दिसंबर 2018 को जारी की गई थी। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 थी। इनमें से कुछ अभ्यर्थियों ने भी आवेदन कर दिया था जिनका बीटीसी में बैक आया था, यानी कि उस समय इनकी शैक्षिक अर्हता पूरी नहीं थी। और इसके बाद सर जब ये काउंसलिंग की कराई गई तो अक्टूबर 2020 में 31,277 और दिसंबर 2020 में 36,590 पदों के लिए काउंसलिंग के बाद इनका ये शिक्षक बन गए। और अब सर उत्तर प्रदेश में करीब 6000 ऐसे शिक्षक हैं जिनका बीटीसी अब पूरा नहीं हुआ था। 22 दिसंबर 2018 को अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, शिक्षकों जो उसमें अधिकारी लगे थे, कर्मचारी लगे थे, उन्होंने काउंसलिंग कराई, ये शिक्षक बन गए, अपने अपने ज़िलों में तैनात हैं और अब उनकी जो है नौकरी पर तलवार लटक गई है, या यूँ कहें सीधा सीधा आदेश है कि इनको नौकरी से सर हटाया जाए। तो सर ये 69,000 की जो शिक्षक भर्ती है, 7 साल बाद भी जो नौकरी कर रहे हैं अभ्यर्थी या शिक्षक, वो अभी चैन की नींद नहीं सो पा रहे सर। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला कभी पिछड़े को लेकर, कभी दलित को लेकर बवाल होता है तो कभी अन्य मांगों को लेकर बवाल होता है। अब उन लोगों के लिए है जो पात्रता नहीं है, उन पर तलवार लटक रही है। तो संख्या आपने कितनी बताई प्रियांशु? 6000। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो करीब 6000 अभ्यर्थी हैं। हमने हमारी बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह जी जो हैं सीतापुर के, उनसे बात हुई तो ये कह रहे थे सीतापुर में तो इतनी संख्या नहीं है, अभी वो काउंट कर रहे हैं जो बच्चे हैं, जो या शिक्षक हैं, इनका जो डाटा मिलाया जा रहा, तो सीतापुर में तो इतनी संख्या नहीं है। लेकिन प्रदेश की बात करें तो करीब 6000 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी नौकरी अब छिन जाएगी। लेकिन दोषी अधिकारियों पर सर कार्रवाई की तो बात कह दी सरकार ने, इन 6000 अभ्यर्थियों का क्या भविष्य होगा सर, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो देखिए ये 2 बैड खबरें हैं उत्तर प्रदेश की। अब हम आपको गुड खबर बताते हैं। चूंकि 2 खबरें आपने देखी, बिजली से जुड़ी हुई और दूसरी 69,000 शिक्षकों से जुड़ी हुई। तीसरी खबर जो मैं बताने जा रहा हूं वो उसके लिए, किसानों के लिए एक तोहफा कहा जा सकता है, जो मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना शुरू करने वाली है योगी सरकार। अपने आप में अगर ये योजना धरातल पर उतरती है, फलीभूत होती है, तो उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बहुत लाभकारी मानी जा रही है, उनके लिए एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है। योगी सरकार दरअसल जो
छोटे किसान हैं, जो सीमांत किसान हैं, उनकी जो है आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए ये योजना लॉन्च करने जा रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत जो किसान हैं उनको जो है ब्याज जो है सरकार देने के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर रही है इस योजना में, जिसके ज़रिए किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलाना है। यानी किसान जो हैं वो कर्ज के बोझ से मुक्ति उन्हें मिलेगी और साथ ही उनकी कृषि उत्पादकता बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना रहेगा। ये सरकार की मंशा है। इसके तहत किसानों को सस्ती दरों पर सरकार ऋण उपलब्ध कराने वाली है। चूँकि जब सस्ते दरों पर ऋण उपलब्ध कराएगी तो निश्चित तौर पर किसानों की आय बढ़ेगी और वो आत्मनिर्भर बन सकेंगे। ये योगी सरकार की मंशा है। और इसके अलावा आपको बता दें कि इसके लिए मुख्यमंत्री के समक्ष योजना की प्रारंभिक जो रूपरेखा है वो प्रस्तुत कर दी गई है और इसका प्रस्ताव कृषि विभाग जो है वो तैयार कर रहा है। नाबार्ड तथा सहकारी बैंकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं। तो किसानों के लिए अच्छी खबर है। जहां बिजली विभाग बिजली को लेकर हाय तौबा मच रही उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में कई ऐसे शिक्षक हैं जिन पर तलवार लटक रही है। इस बीच किसानों के लिए योगी सरकार तोहफा देने जा रही है। तो ये 3 बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश की जो हम और हमारे साथियों ने आप तक पहुंचाने का काम किया है। हम आपसे एक ही गुजारिश करते हैं, इन खबरों को अगर आप देख रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना सुझाव रख सकते हैं। हमें और बेहतर बनाने की दिशा में आप अपना सुझाव दे सकते हैं और आगे भी हम फिर अगले दिन यानी 3 खबरों को लेकर ये 3 रिपोर्टर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।